हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी में से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम डिफेंस इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है उसके बारे में जानेंगे, कितना बजट एलोकेशन होता है ऑल ओवरऑल जीडीपी में। इसके साथ साथ इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी जानेंगे। जिस तरीके से कंपनी ने पिछले क्वार्टर से अगर हम देखें तो 50% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो क्या है कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, उसको कवर करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी जानेंगे और स्टॉक के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। जिस तरीके से ये स्टॉक पिछले 1-2 महीने में परफॉर्मेंस दिया है, तो इस लेवल पे क्या है इसका फ्यूचर आउटलुक। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होने के नाते हम इसमें कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो ओवरऑल जो वर्ल्ड का ट्रेंड है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है और सारी मेजर कंट्रीज जैसे कि यूएस, चाइना, रसिया सभी अपने डिफेंस के बजट में इंक्रीमेंट ला रही हैं। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इंडिया और चाइना की बात हो या फिर जो ग्लोबल पावर में चाइना अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है वर्ल्ड पावर के रूप में, तो इसको लेके जो है पूरा इनस्टेबल हो चुका है वर्ल्ड। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो इंडिया में भी डिफेंस के बजट के इंक्रीमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जब भी डिफेंस में के बजट में इंक्रीमेंट होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआरडीओ और ये सारी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम बात करें तो करेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर को लेके व्यू है वो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही जो मैन्युफैक्चर किए जाएं डिफेंस के प्रोडक्ट। अभी तक हम बात करें तो जो 70% जो डिफेंस में एयरक्राफ्ट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होते हैं या मिसाइल्स होते हैं, वो हमें अदर कंट्रीज जैसे कि रसिया, जापान, इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स से हमें मंगाने पड़ते हैं। तो उसका जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है वो हमें देना पड़ता है अदर कंट्रीज को। तो जो गवर्नमेंट के फोकस अगर मेड इन इंडिया पे होगा तो इससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करें डिफेंस बजट की बात करें 1920 में तो 3,05,000 करोड़ के जो है बजट इसका एलोकेशन हुआ था। टोटल जीडीपी का देखें अगर हम तो डिफेंस बजट में 1.48 था 2018-19 में, अभी जो है 1.45 रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट होता है डिफेंस के बजट में तो नो डाउट डिफेंस का जो पूरा ओवरऑल सेक्टर है इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये जो है एक नवरत्न कंपनी है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसके साथ साथ इस कंपनी की बात करें तो ये सिर्फ डिफेंस ही नहीं, नॉन डिफेंस और डिफेंस दोनों में ये सर्विसेज देता है मेनली। लेकिन जो इसका रेवेन्यू आता है वो डिफेंस सेक्टर से ही आता है। और इसके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो जितने भी ईवीएम्स बनते हैं, अगर नॉन डिफेंस में बात करें तो सारा ईवीएम्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही बनाता है। इसके साथ साथ जो भी आर्म यूनिट्स में इन्फेंट्री यूज होती हैं और इसके साथ साथ आकाश मिसाइल बीईएल और डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया था, अर्जुना टैंक, ये सारा डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन की हम बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट वैल्यू जो है 24,000 करोड़ के आसपास है। करंट स्टॉक प्राइस 102 पे ट्रेड कर रहा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये 13.88 है। अब ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी 13.36 है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के लेवल में ही इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो 2.53 है। कंपनी के अगर हम ट्रेंड की बात करें, जो क्वार्टरली ट्रेंड हुआ है, अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो मार्च 2019 के जो क्वार्टर में था वो 3,884 करोड़ का था। लेकिन अभी हम मार्च 20 में देखें, इस क्वार्टर में 2020 में तो 5,805 करोड़ का रहा है। तो यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू जो है ग्रोथ दिखाया है पिछले साल के क्वार्टर से। इसके साथ साथ अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 1414 करोड़ का रहा है मार्च 20 के क्वार्टर में और 952 करोड़ का रहा है जो है मार्च 19 के क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखें तो 1000 करोड़ के आसपास है और पिछले साल 668 करोड़ के आसपास था इसी क्वार्टर में। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे फोर्थ क्वार्टर में पिछले साल के और इस साल के फोर्थ क्वार्टर में,
तो ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू ग्रोथ और 40 to 45% का जो है नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी के एनुअल ट्रेंड्स की बात करें तो अगर हम 2016 की बजट से 2020 के बात करें, इन 4 सालों में रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कंपनी का कंपैरिजन करें डिफेंस सेक्टर की और कंपनी के मुकाबले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट कैपिटल है ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के पास है। दूसरी जो इसके नियर बाई कंपनी है वो भारत डायनेमिक्स है, उसका मार्केट कैपिटल 7,000 करोड़ है। और कंपनी के हर वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें, चाहे रिटर्न ऑन एसेट की बात करें या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो जो ओवरऑल फंडामेंटली है ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 51% का जो स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। अगर ओवरऑल बाकी इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखें, अगर हम एफआईआईज के ट्रेंड को अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में उसमें गिरावट हुई है, लेकिन जो गिरावट हुई है वो डीआईआईज में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो न्यूट्रल है, किसी भी तरीके से इसमें निगेटिव का सिग्नल नहीं है। अब कंपनी के अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 सालों में देखें तो कंपनी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है वो लगभग 5% की ग्रोथ दिखाया है, सेक्टर 3% का ग्रोथ दिखाया है, वहीं पे सेंसेक्स ने लगभग 0.74% का ग्रोथ दिखाया है। पिछले 3 सालों की बात करें तो जो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर रहा है उसने निगेटिव रिटर्न दिया है। इसी वजह से करंट वैल्यूएशन पे अगर हम देखें तो ये जो कंपनी का जो डिफेंस सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड है वो टर्न अराउंड फेज में है। तो यहाँ से भी हमें जो है एक अच्छे अपसाइड के चांसेस मिलते हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें, अगर हम वीकली चार्ट अगर देखें तो सिंपली जो इसका जो अपर रेजिस्टेंस है वो 120 रुपए के लेवल पे अभी हमें दिखेगा। तो यहाँ से मतलब अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में अगर ये जो लेवल क्रॉस करता है 105 का, इसको हम जब डेली चार्ट पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में ये जो है ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिखा चुका है। अपने लोअर लेवल 60 से देखें तो अभी 100 पे ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिखा चुका है। तो अगर हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात करें, अपवर्ड मूवमेंट की, तो यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन ये दिखाएगा। और जिस तरीके से देखें ये गैप डाउन से इसने जो है गिरावट हुआ था कोविड के पीरियड में, तो ये जो गैप है ये हमेशा से इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे भी अगर देखें तो 2019 में एक गैप अप जब ओपनिंग हुआ था तो ये जो 90 का लेवल है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। सो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेंड की तो शॉर्ट टर्म में 40% के मूवमेंट के बाद आगे भी मूवमेंट होगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो लेवल है अपर लेवल 105 और नीचे का लेवल है 92 का लेवल, तो इसके बीच में कंसोलिडेट करता है तो हमें कोई भी पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपसाइड की ना ही डाउन साइड की। तो लेकिन अगर हमारा व्यू 2 साल 3 सालों का है तो ये स्टॉक नो डाउट काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का जो जोर है पीएसयू कंपनी को रिवाइव करने की, तो ये कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर हम 2-3 सालों का व्यू लेके चले तो अभी मेजर रेजिस्टेंस ही 120 पे है शॉर्ट टर्म में ही 1-2 महीने में। तो इस लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ना करें, और अगर किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको एग्जिट भी ना करें, क्योंकि ये अपने जो है सपोर्ट 94 पे अगर नीचे नहीं जाता है तो इसमें एक फर्दर अपसाइड के चांसेस हमें मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।